उतना दूरी यहाँ से वहाँ हो तो देखो देखने दे अरे देखने दे यहाँ घुसा ना नहीं होगा भाई गाड़ी के सामने दिखाएगा हो जाएगा झारखंड कुशवाहा महासभा के माननीय अर्जुन, आज हम आप सबों के सहयोग इसलिए चाहते हैं कि जब हम संयुक्त बिहार में थे हमारे 3, 4, 5 विधायक एक साथ हुआ करते हैं। आज हमारा विधायक मात्र एक विधायक हैं, 3 पूर्व विधायक हैं, 1 पूर्व सांसद है। हमारी जनसंख्या हम जो बोल रहे 12%, 14% बोल लेते हैं, मगर ये बड़ा विडंबना है कि जब हमारी संख्या बल गिना जाता है, एक बड़ी संख्या गिने जाते हैं, लेकिन जब विधायक और सांसद की संख्या गिनते हैं तो हम नगण्यता में आते हैं कि समाज के लिए बड़ा दर्द है, बड़ा दर्दपूर्ण है और मर्यादाहीन करता है, सम्मानहीन करता है। हम इसको कैसे करके प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए युवा शक्ति की आवश्यकता है। आज हमने माननीय विधायक जी एक परंपरा स्थापित किया है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो वर्ग है, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं क्या उसका प्रतिफल हमें मिलता है? हम विभिन्न पार्टियों में बटे होते हैं, जब चुनाव की घर का कोई भाई दुश्मन भी है तो पहले हमें वो साथ देगा, हमें पहले वो हमारे काम आएगा, ना कि जो बगल वाले हैं वो। इसलिए हमें हर हाल में अपने लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जो बढ़ाना है अपने लोगों को, जहाँ प्रोग्राम कुछ भी कर ले, जब तक हम गांव को इस कुशवाहा महासभा से अगर मजबूती से नहीं जोड़ते हैं तो हमको लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। 22 दिसंबर को बलियापुर में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जब तक हमारे राज्य के हर गांव को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हमारा राज्य कभी भी मजबूत नहीं होगा। उसी आधार पर हम भी कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड कुशवाहा महासभा हर गांव से संपर्क और संगठन को मजबूत करते हैं अगर गांव में, तो हम खुद आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमारे महासभा का 1 दिवसीय युवा सम्मेलन का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं उस कार्यक्रम में आप सभी जो यहाँ पे बहुमूल्य समय दिए हैं, समय निकालकर आए हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे प्रदेश युवा जिला अध्यक्ष का चयन करना, मुख्य का जो यहाँ पे मुद्दा है, और रहा बात के लास्ट टाइम जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, हम मुंबई में थे और मुंबई से पर्सनली हम वहाँ से आए अर्जुन भैया के लिए चुनाव प्रचार के लिए। हमने सोशल मीडिया पे भी प्रचार काफ़ी किया और वहाँ से लाके मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया कि शायद 4था नंबर पर आ गए हम। और आगे भी अगर हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सॉरी विधानसभा के लिए हो, अगर नॉमिनेट होते हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं, तो हम पूरी ताकत से उस चुनाव में अपने समाज की ओर से एकता लाना है, तो सर्वप्रथम हमें इस कुरीति को मिटाना पड़ेगा कि हमारे चाहे पारिवारिक विवाद जो भी हो, व्यक्तिगत लाभ हो या ना हो, उससे हटकर जब भी कोई हमारे समाज का किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधि करने उतरता है तो उसका समर्थन हम लोगों को व्यक्तिगत
लड़ाई भूलकर करना चाहिए। आज हमारे समाज में एकता न के बराबर है, एक सच्चाई है कि ओबीसी में एकता नहीं है, ये लोग साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं। तो हम लोगों को एकता करने की आवश्यकता है, और चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ही कम समय में कहना चाहूंगा कि अगर समाज को एक सूत्र में बांधना है तो हम लोगों को कुछ सामाजिक कार्य करना पड़ेगा। मैं कहीं भी जाता हूं कुशवाहा पंच में मैं ये जरूर बोलता हूं कि समाज को अगर एक करना है तो हम लोगों को उसको दिल से जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए एक कमेटी बनाकर, चाहे प्रखंड कमेटी हो, जिला कमेटी हो, जो हमारी कमेटी चल रही है, हम लोग आपसी रूप से कुछ चंदा जमा करके, और हमारे समाज की किसी भी गरीब बेटी की शादी होती है तो हम लोग वहाँ समाज के नाम से जरूर कुछ ना कुछ योगदान दें, चाहे वो एक बोरी चावल हो, लेकिन हम लोग समाज के नाम से कुछ ना कुछ मदद करें। इससे सामाजिक प्रेम उत्पन्न होगा और एक दूसरे से सबको जुड़ना। और अंतिम में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी अपने अभिभावक को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बतौर रामगढ़ जिला युवा अध्यक्ष के नाते जब तक मैं रामगढ़ के जिला में एक एक कुआवर तक न पहुंच जाऊं, रामगढ़ जिला के एक एक कुशवाहा बंधुओं को न जोड़ दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं दर्शकों को आश्वस्त करता हूं। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। चारों अस्वस्थ है, समाज को एकत्र करके दुख सुख में पार्टिसिपेट करना, और हम लोग आज ये संकल्प लेने के लिए और पूरे इनकी पहले नहीं थी। खैर कोई बात नहीं है, गार्जियन है, जब ज्ञान हुआ तभी ठीक है। हम लोग अब इन्हीं अभिभावक को अपना प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपनी कर्मठता से, अपने सहयोग से इनको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जहां समाज इस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। झारखंड प्रदेश बनने के बाद सभी जिलों में, 24 जिलों में संगठन रन कर रहा है, और हमारे महिला, और आज सबसे बड़ा खुशी की बात है, मैं अर्जुन कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे प्रदेश में मेहनत करके जुआ, जिस पर देश और समाज की रीढ़ होती है, आज हमारे बीच में यदि सांसद विधायक बैठे हैं तो इनका भी पारी जुआ से था, इनकी भी पारी कभी न कभी जुआ से हुई है, कहीं न कहीं हम लोग की पारी जुआ से हुई है। मैं जुआओं से आग्रह करना चाहूँगा, मैं अभी सभी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम आज तक पंचायत से, प्रखंड से लेकर जिला तक जितने परिवार है मेरा, पूरा प्रदेश का सर्वे किया जाए। हम चाहेंगे प्रदेश कमेटी से एक फॉर्मेट बनाए और हम जिला, और हम लोग सिर्फ मंच से बोलते हैं, करते नहीं हैं, और करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। झूठ आश्वासन, झूठ भाषण और झूठ वार्ता का हम पुजारी हैं, और जब तक ये झूठा आश्वासन, झूठा भाषण और झूठा बात का पुजारी रहेंगे, कुशवाहा का ही दशा रहेगा। कुशवाहा का जो स्थिति है, हजारीबाग 4 लाख से 5 लाख कुशवाहा का जनसंख्या, और लगातार वहाँ एमपी दूसरा को, विधायक दूसरा को, भूख के मरना चाहिए। हम लोग को पानी में डूब के, कहा गया है कि थोड़ा सा पानी में कुशवाहा को डूब के मरना चाहिए। जो मन से कहते हैं कि कुछ कोई को करना चाहिए, कुशवाहा को कुछ करना, अरे क्या करेगा। माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी के द्वारा 11 साल पहले कुशवाहा, झारखंड कुशवाहा का गठन किया गया, और लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम माननीय हाकिम प्रसाद महतो जी के द्वारा लगातार कार्यक्रम पूरा प्रदेश में है, लेकिन आज भी कुशवाहा, अभी हमारे बड़े भाई बोल के गए लीलाधर की सुतल कोरी साग बराबर और जागल कोरी आग बराबर। ये आग कब होगा ये पता नहीं, सब साग है। इसलिए हम सभी कुशवाहा बंधु के यहाँ जितना भी 139 वर्ष शासन करने का काम किया था, अपने अंडर में पूरे एक वर्चस्व बनाया था, और वो वर्चस्व ये कुशवाहा की शक्ति है, इस खून में रग है, उसी कुशवाहा के वंशज है। आज जैसे हम लोग बोलते हैं राम जी के पुत्र कुश के वंशज है, तो हम लोग उस वंश को, उस खून को अपने अंदर में दोहराना पड़ेगा। आज जातिवादी का, आज जिस देश को मैं पाना हूं, मैं इसमें जातिवाद नहीं होता, पहले भारत देश होता है। लेकिन मैं देखा
कि यहाँ पर हम लोग जाति को जगाने की जरूरत है। और उसी कर्म में हमको रामगढ़ जिला से कारगिल दिवस के दिन में, जिसमें हम लोग विजय प्राप्त करके आए थे, मैं कारगिल युद्ध में भी भाग लेने की हमें मौका मिला था। उसके कारगिल दिवस के दिन में मुझे रामगढ़ से जिला अध्यक्ष के रूप में हमें प्रभार दिया गया है और मैं अपने राज्य जिला सम्मेलन में हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया। और मैं याद इस झारखंड कुशवाहा महासभा का नाभि भी रामगढ़ की धरती में कुशवाहा धर्मशाला में ही गड़ा हुआ है। वहीं से दो युवा सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष परम आदरणीय हाकिम प्रसाद महतो जी, इस कार्यक्रम में मंचा सिंह महासभा के मुख्य संरक्षक समूह के अभिभावक, बेजुबानों के जुबान, दलितों शोषितों के मसीहा परम आदरणीय का जो नींव रखा गया। आप सबको मालूम होगा कि कुशवाहा संस्कृति का संगठन यहाँ ग्रामीण स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर तक है और जिनके मार्गदर्शन में हम लोग 1986 से समाज के साथ जुड़े। कुशवाहा संघ के संरक्षक और हम सबों के अभिभावक आदरणीय पूरन महतो जी भी मंचासीन है, जिनके मार्ग निर्देशन में हम लोगों ने संगठन को खड़ा किया और आज ग्राम स्तर पर हम लोग का संगठन खड़ा है। तो मैं आप सबों को आज के दिन यही आग्रह विनती करना चाहूंगा कि सबसे पहले संघे शक्ति कली जुगे। अगर संगठन है तो समाज की पहचान है, हमारी पहचान है, हमारा वजूद है। और अगर संगठन नहीं है तो हम लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारे रीतलाल बाबू कहा करते थे कि भोजनम भाषणम और पलायनम। यह जब तक सिस्टम हमारे समाज में रहेगा तब तक हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। तो हम लोग को सबसे पहले संगठन को खड़ा करने की आवश्यकता है। आज मैं दिल की आंतरिक गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ युवा विंग के अध्यक्ष अर्जुन जी को। क्या से कुछ दिन पहले हम लोग इसी रिसोर्ट में कार्यक्रम हुआ था और भयंकर वर्षा थी और उस बारिश में भी हॉल खचाखच भरा था और आज पुनः यह हॉल खचाखच भरा हुआ है। यह अपने समाज के लोगों का, समाज के प्रति जज्बा और जो संकल्प का भावना है, समर्पण का जो भावना है, वही आज परिदर्शित करता है। समाज भी बंधा हुआ रहा और समाज जब बंधा रहा तो बगलगीर समझ गया कि सब ठीक ठाक है, कहीं दिक्कत नहीं है, लड़ाकू नहीं है, सेवा करता है, कोई अगर किसी को आपद विपद होगा उसमें सहयोग देता है। तो मौसम कल क्या बोलते हैं उसको हवा बना। तो भैया चुनाव में आप आते हैं, आज क्या कारण है कि हमारे 4-5 विधायक करते थे, आज एक भी नहीं फूल बोलना पड़ रहा है। कहीं कहीं कमी होगा हम लोग में और उस कमी को हटाने के लिए बहुत सोच समझ कर ही खाना खाने के लिए दौड़ जाए 2 घंटा में, इससे कुछ होने जाना नहीं है। आपको त्यागना होगा। हो सकता है आपको कमेटी बना करके, अपना तो समाज के लोग हैं नहीं, आपको बगल में भी जाना होगा और हम जब खेती करते हैं तो क्या जाते हैं ट्रैक्टर से लेकर के तुरंत बोल देते हैं? नहीं, उसको हम देखते हैं, पहला बार जोतते हैं, दूसरा बार जोतते हैं, तीसरा बार जोतते हैं, खाद देते हैं, उसको फानते हैं, तब ना खेत में उसमें लगाते हैं। उसके बाद वो उसका इंतजार हम करते हैं। उसका इंतजार क्या करते हैं? पानी पटाते हैं, फिर चालते हैं, उसमें घासा निकालते हैं, उसके बाद प्रदेश महासचिव अब ये घोषणा थोड़ा आप लोग समय देंगे, भोजन तो करीब लोग कर ही नहीं होंगे और इसकी सारी जो घोषणाएं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हाकिम प्रसाद महतो हमारे बीच में है, भूतपूर्व सांसद संरक्षक झारखंड कुशवाहा महासभा, 2-3 बार सांसद और विधायक के बागडोर को संभाले हुए विभिन्न राजनीतिक काफी है। प्रशासनिक पदाधिकारी बिजनेस सारे चीजों में आगे है। आज प्रयास तो हो रही है, इसका एक ही तात्पर्य है कि हम राजनीतिक रूप से मजबूत कैसे हों। हमारी ताकत
जो पूर्व में हुआ करता था आज नहीं है। इस बात से चिंतित हैं और इसके लिए कुशवाहा महासभा क्या कुशवाहा समाज के सारे लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देता हूं लेकिन इस अवसर पर नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात जानना चाहते हैं कि हम चाहते हैं विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं। आप बताइए मुझे, किसी एक पार्टी से आप राजनीति करके जा सकते हैं क्या? आपको यहाँ कौन सा आश्चर्य लगता हो? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जगह के नाम आप बार बार ले रहे हजारीबाग की, किस किस दल से वहाँ प्रत्याशी लोकसभा के आज हैं बताइए? किसी दल के हैं क्या? इतनी बड़ी आबादी हमारे कोडरमा लोकसभा, एक बात समझ लीजिए, कोडरमा लोकसभा का 4 विधानसभा गिरिडीह में है। गिरिडीह में 4 विधानसभा है, नाम कोडरमा है। कोडरमा एक हजारीबाग प्रॉपर में इतनी बड़ी आबादी और हमारे पास एक प्रत्याशी है जिसका हम लोग नाम ले सकें कि आज गर्व से इनको टिकट दिया जाए। पिछले विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयास से हमारे प्रभारी से बात कर कहा वो टिकट दिलवाए, लेकिन हुआ क्या? हम लोगों ने आरसी मेहता को टिकट दिया, लेकिन हजारीबाग का वहाँ के लोगों से आज तो मैं समय आज तक नहीं पाया क्या का ये अंतर खत्म नहीं हो रहा। हम मनीष जायसवाल को वोट दे देंगे लेकिन मेहता हम नहीं देंगे। ऐसा क्यों भाई? अगर आप अपना मानते हैं तो ये दूरी खत्म करनी होगी। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है प्रत्याशी में भी कमी हो या जो जीते हैं वो अगर समग्र काम नहीं करा वो कमी हो, लेकिन ये बांटना तो पड़ेगा ना। ये कब बांटेंगे? आज पहले आप हमारे अपने लोकसभा के लिए बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें इतना अच्छा राज कर सजा कर दिए हुए हमारे महामंत्री जी और अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने राजशाही रिसोर्ट में बैठने के साथ साथ खाने की भी अच्छा व्यवस्था किया गया। दोस्तों, मैं 2-4 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो कुछ समाज के लिए कर गुजरता है। कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, वीरों का इतिहास लिखा जाता है। और आप लोग सभा में हम देख रहे थे, माइस होकर बोल रहे थे कि कुशवाहा समाज कुछ नहीं है। अरे कुशवाहा समाज के पास सब कुछ है, आप लोग समझ नहीं पा रहे दोस्तों। कुशवाहा समाज अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न देता है। साथ ही साथ कुशवाहा समाज ने पूरे झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र भी अलग जगा रहा है। मैं दोस्तों पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बता देना चाहता हूं कि जाग के बोगा निवासी को बधाई देना चाहता हूं कुशवाहा समाज के लोगों को, जिन्होंने 32 एकड़ जमीन दान देकर नवोदय विद्यालय भारत सरकार का खुलवाया है। इसके लिए मैं कुशवाहा समाज को बधाई देता हूं। और शिक्षा के क्षेत्र जो क्रांति आई है, मैं समझता हूं कि आने वाला समय में हमारे क्षेत्र IAS, IPS, BDO डॉक्टर बनेंगे। अब कहां कभी, अब हजारीबाग चले जाइए, मां विंध्यवासिनी कॉलेज BEd किसका है? तो मेहता का है। आप चले जाइए घनश्याम कॉलेज किसका है? हजारों में मेहता का है। आप गुलमोहर चले जाए किसका है? तो मेहता का है। अरे शिक्षा में बहुत आगे हैं, लेकिन अपने आप को आप कमजोर समझिएगा तो दूसरे लोग आप पर चढ़ाई जरूर करेंगे। आपको अपने आप मजबूत होना है, अपनी इच्छा को मजबूत रखना है। और कुशवाहा समाज आज पूरे झारखंड में नया इतिहास लिखने का काम कर रहा है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुत कुशवाहा समाज हो गया, 10 सभा है, 20 हो, लेकिन अब बड़ा लकीर खींचिए। हमने कहा है कि छगन भुजबल का रिकॉर्ड आप लोग तोड़िए, जो आप लोग कहिएगा हम मानने के लिए तैयार है। तोड़ के तो देखे, झारखंड कुशवाहा महासभा ने सेंट कोलंबस कॉलेज में पूरे झारखंड में हमारे कुशवाहा भाई जो आए थे, अध्यक्ष हाकिम महतो जी की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि वयोवृद्ध नेता हमारे मुनेश्वर मेहता जी जो मुख्य संरक्षक लाने का काम किया था, सभी लोग के सहयोग से
खून पसीना से सेंट कोलंबस कॉलेज भर गया था। क्या कारण हुआ कि हम लोग टूट गए हैं? उसमें कोई ऐसे अपराधी आया जो मिट्टी तेल डाल दिया और मिट्टी तेल डाल करके चला गया। इसका कौन है? जो आज सबसे अगवा जाति कुर्मी भाई, हमारा आपसे ज्यादा चला कुर्मी है। हम लोग को तोड़ने का काम किया। आज हम लोग रो रहे हैं कि एमपी नहीं बना पाए, एमएलए नहीं बना पाए। कैसे बनिएगा? आप अपने आप को मजबूत और सबल बनिए। हम हमारे बीच नहीं रहे, हम उनका नमन करते हैं ऋतुलाल बाबू को, ऋतुलाल वर्मा जी को, जिन्होंने लव कुश रैली करके गिरिडीह में सुखियार जाति को कुशवाहा में शामिल किया और शादी विवाह होने लगा। हम लोग सुखियार को भी हजारों के कुशवाहा बोलता है कि इस सुखियार अलग जाति। अरे भैया, हम अलग जाति उपजाति है, लेकिन हम मजबूत और सबल हैं, काम करके दिखाते हैं और काम का जो जज्बा है हर कोई व्यक्ति सलाम करता है। चाहे सुख हो दुख हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, वहां हम पहुंचने का काम करते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हर जाति हर समाज में मुझे सम्मान करता है। चुनाव में हारा हूं, मैदान नहीं हारा हूं, चुनाव जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। मंत्री सदैव बाबू को मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, अच्छा पहल किया है, ताकि झारखंड भर में कुशवाहा समाज के लोग जागरूक हो सके, सजग हो सके, इकट्ठा हो सके और समाज को बुलंदियों तक ले जा सके, ऊंचाइयों तक ले जा सके। समाज में प्रगति हो, उन्नति हो, हर जगह खुशहाली हो और सभी जगह अपना डंका फिर से बजे, जैसा डंका सम्राट अशोक के जमाने में बजा था। जो संदेश, जो ज्ञान भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को दिया है, एक वैसा ही माहौल निर्माण करने की एक पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि को आप लोगों ने सजाने का काम किया है। इस पूरे राज्य भर से तमाम नौजवानों को आपने बताने का काम किया है कि समाज के लिए काम करना है। जीवन मिला है मानव रूपी शरीर में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, बहुत ही मूल्यवान है और ऐसे मूल्यवान जीवन पा करके हमारे नौजवान भी समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस धरती पर तो आते बहुत सारे लोग हैं और चले जाते हैं, परंतु जो कुछ करते हैं, जो निर्माण का काम करते हैं, जो प्रगति उन्नति का काम करते हैं, जो समाज को देने का काम करते हैं, वही सदैव याद किए जाते हैं। इसीलिए बहुत समय कम लेना चाहता हूँ। विषय बहुत सारे हैं, बहुत सारा विषय आया है, हम उन विषयों को दोहराना नहीं चाहते, परंतु एक विषय जरा सा लगता है कि बताना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम सभी जगह आगे हैं, हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि हमारे समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में आगे हैं। वह कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, वह प्राध्यापक का क्षेत्र हो, वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, हम सभी जगह आगे हैं। परंतु आज जो इस देश में या इस राज्य में जो विकास की दशा और दिशा जो तय होती है, जो हमें प्रेरणा मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वह राजनीति से शक्ति मिलती है और हम सब राजनीति में ही पीछे हैं। और राजनीति में पीछे रहने का कारण क्योंकि हम सब जाग नहीं पाए। हम कहना चाहते हैं, यहाँ पर कुशवाहा भाई बैठे हुए, हम लोग पहले कहते थे कि भाई 80 वर्षवा समझ गए होंगे हम लोग 80 वर्षवा किसको कहते थे, और आज घोर आश्चर्य होता है कि 80 वर्षवा कितना आगे हो गया और आज कुशवाहा समाज के लोगों को मंदिर और मस्जिद में बांट करके जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को रोकने का काम करता है। अपने लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने के से रोकने का काम और साजिश किया जाता है। हम कहते हैं यह साजिश से हमारे नौजवानों को निकलने की आवश्यकता है। हमने देखा है, हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम सभी सनातनी हैं, हम सभी लोग भगवान श्री राम को प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, हम सभी लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं। ये अधिकार हमारा कोई छीन नहीं सकता है, परंतु जो लोग वोट की राजनीति करने लगाते हैं वो लोग हमारे नौजवानों को ही बरगलाते हैं, बहकाते हैं। क्या हमारे जादव भाइयों के लिए उसका राम नहीं छीन लिया जाता है? हमारे केवल कुशवाहा भाइयों के लिए सामने आता है कि तुम्हारा राम को छीन लिया जाएगा, तुमको हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा भय हम सबको दिखाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी से भी आता है तो हमको वहाँ भी मतदान देना है।
हमारा प्रत्याशी अगर कांग्रेस पार्टी से भी आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आता है, अगर हमारा प्रत्याशी माले से भी आता है, तो हमें अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा होकर के मतदान करना चाहिए। मैं यही संदेश कहना चाहता था, यही बात कहना चाहता था, और इसी बात को हम नौजवानों को लेके जाना है। क्योंकि मैं देखता हूँ, आज आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर लाल लाल रंग का पट्टा बांध करके जय श्री राम के नाम से जो बकाया जाता है, वहाँ पर केवल और केवल कोई का बेटा होता है, वहाँ पर उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। तो सबसे इस धरती पर हम ही लोग मूर्ख हैं क्या? हम ही लोग अपने राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं क्या? हमारे लोग सांसद बने, हमारे लोग एमएलए बने, हमारे लिए मुखिया बने, जिला परिषद बने, ये चिंता हम सबको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलते हुए, हमारे दो मुखवक्ता अपनी बातों को रखे, बहुत लंबा नहीं बोलते हुए संक्षेप में मुझे जो संदेश देना था कि नौजवान आगे आएंगे, हम इतिहास रचेंगे। और इतिहास कौन सा रचना हमें है? हमें सम्राट अशोक का इतिहास रचना है, और सम्राट अशोक का इतिहास हम तब रचेंगे जब हम बंधुओं, आप लोग के बीच में सारी बातें हो चुकी है। लगता है कि मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, उसी वजह से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बटेश्वर नेताजी ने ठीक ही कहा, हम किसी चीज में पीछे नहीं हैं। हमारे लोग संपत्ति से भी कुशल हैं, विद्वता पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर हम पीछे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में पीछे हैं। आज से अगर 20-25 साल पीछे जाएंगे तो झारखंड में 14 सांसद में आपका 3 सांसद था, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा, माने 23% क्षेत्र में आपका सांसद था। आज कहते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और आज हम सांसद ही विधायक। जब एक साथ हमारे 4 विधायक होते थे, बड़का गाँव से अगर लोकनाथ महतो, हजारीबाग से देवदयाल कुशवाहा, बरकट्टा से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और एपलू राम महतो हुआ करते थे। लेकिन आज कहते हैं हमारा विधायक एक है। कमजोरी किसकी है? कमजोरी कहीं न कहीं हम लोग की है। मैं हाकिम चंद महतो जी को और सचिव वर्मा जी को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से संगठन के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के प्रयास से काम नहीं चलेगा। हम लोग सारे लोग को एकजुट होना पड़ेगा, तभी संगठन मजबूत होगा। और आज निश्चित रूप से सभी की तरफ विकास का चाबी अगर है तो राजनीति है। अगर सबसे बड़ी परेशानी आज है तो पढ़े लिखे जो नौकरी पेशा में जो गए हुए हैं, उनके आदमी अगर एमएलए एमपी नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं कठिनाई होती है। आज मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे भी लोग आज ऊँचे ऊँचे पदों में हैं, जो सेंट्रिंग पोस्ट में पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। झारखंड में आपका ट्रांसपोर्ट कोचिंग का दुकान खुला हुआ है, हमारे लोग पैसा नहीं देता, हम सबों को राजनीतिक क्षेत्र में भी जागना होगा। और जैसा जयप्रकाश जी ने कहा, ठीक कहा, हमारा आदमी कोई भी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, कम्युनिस्ट से हो, चाहे बीजेपी से हो, किसी भी दल से हो, अपना सदा अपना किसी भी पार्टी से होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए सोचेगा, हमारे लिए सोचेगा, हम सबों के लिए सोचेगा। और दूसरा तो दबाव बनाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। बंधुओं, मैं एक उदाहरण सिर्फ पेश करना चाहता हूँ। और 2004 में निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई सांसद हुए, उसमें कहीं न कहीं उसमें नेताजी भी विधायक थे, मैं भी विधायक था। और 2004 का जो सांसद का जीत हुआ, उसमें लोकनाथ महतो का कहीं न कहीं अहम भूमिका था। और इसमें सहयोग किसका था? टेकलाल महतो क्या यही हैं, मानू के विधायक रामचंद्र चौधरी जी, छात्रोराम महतो जी, देवदयाल कुशवाहा जी, लोकनाथ महतो की एक बैठक भी रामचंद्र चौधरी में, शायद भुवनेश्वर नेता जी को याद होगा या नहीं याद होगा।
वहीं तय किया गया था कि राम एक लाल मतलब हजारीबाग से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भुवनेश्वर नेता कहे कि मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ, हमको लड़ने दो, हमको बड़ा भाई मानते हो, हम आपसे बड़े हैं, हमको इस बार मौका दीजिए। और टेकलाल महतो ने मौका दिया और टेकलाल महतो लोकसभा गए और भुवनेश्वर नेता भी। तो निश्चित रूप से कहीं रहिए, कुछ सब पार्टी में रहिए, लेकिन समय पर जैसे दूसरे को आप देख रहे हैं उसी तरह एकजुट होने। अगर आप लोग उतना ही पूरा करो तो बहुत बात हो जाएगी। अभी जयप्रकाश वर्मा जी ने कहा दूसरे लोगों ने कहा, और आप लोग थोड़ा विचार करो, सोचो। कुछ तो हम लोग सोची है जो मन पर बैठे हुए, और कुछ आप लोग भी हो। जब तक एकता नहीं होगी आपस में, नेताओं में भी और कार्यकर्ताओं में, तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। अब होता है क्या, पहले अरे मैं उन्हें सबसे में खड़ा हुआ था, राजमाता ललिता लक्ष्मी की, सभी को मालूम होगा। उनके परिवार के लोग तो कभी हारा नहीं, और जिसको वो खड़ा कर देते थे नारायण सिंह वो जीत जाता। और उस समय सब लोग एक यानी केवल महत्व लोग तो एक सही नेता लोग। फिर हमको जयनगर पर कथा ने भी वोट दिया था। जयनगर में मैं 1 नंबर में था। अगर इच्छा में 1 नंबर में था तो जयनगर में था। जयनगर में 1 में हटा भी नहीं, और तो मैं जीत गया राजमाता को हरा। लेकिन अगुवाई तो किया मैं सालों की चार। मुझे कहा जात के लोग आप जाइए, इच्छा छोड़ दीजिए, आप चले जाइए जयनगर पर कथा देखिए। 40 बरस मेरा उम्र था उसमें, अब तक दुगुना से भी ज्यादा हो गया। और उस समय मैं जयनगर पर कथा घूमता रहा। अच्छा मिला, मैंने कहा कि जयनगर में 1 नंबर में आया। इच्छा भी कल बरकट्ठा में 3 नंबर में था, जीत गया। तो एक जात के वोट से कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन एक जात के समाज के लोगों को अगुआ बनना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे हो जाओगे, अभी सुना है हमारे जयप्रकाश वर्मा जी काफी मेहनत सब लोग। अभी मैं गया था जयनगर आज से 2 महीना पहले, वो प्रखंड में बहुत दिन के बाद धरना वगैरह बढ़ाए 3,000 लोग जुटा था। हमको कहा सर आप एक बार फिर आ जाइए ना बरकट्ठा से, और फिर हमको विधायक बनने कहते हो तो लोग। अरे 2 बार MP हो गया, ठीक है, 2 बार विधायक में बना, 2 बार MP बना, तो फिर विधायक बनने का तो एक बार आ जाइए। तो फिर चर्चा निकला, ये घूम रहे हैं गाँव गाँव, जब उधर भी क्या जा रहे हैं पता नहीं। अगर धोखा नहीं दिया गया तो आखिर में कहते। मित्रों, माताओं बहनों, मैं पहले आप सबों को अभिनंदन वंदन कर चुका हूँ। अब वो घड़ी आ गया है जिस घड़ी पे जरा मुखातिब आप होंगे इस मंच पर, जिन्होंने कल्पना किया था कि एक सशक्त समाज की रचना करें। आदरणीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, जो हम सबों के गार्जियन इस प्रदेश में हम लोग समाज के गार्जियन मानते हैं। इनके बगल में बैठे हुए आदरणीय लोकनाथ महतो जी, जिन लोगों के अथक प्रयास से आज हम सब एक जिम्मेवारी के रूप में यहाँ खड़े। आज वो दिन आया है कि मूल संगठन इन्होंने दिया, और हमें जो जिम्मेवारी दी गई थी, आज महासभा उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए पूरे प्रदेश में संगठन निर्माण करते हुए आज हम युवाओं का निर्माण इस प्रदेश का करने जा रहे हैं। इसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपका प्यार मिले, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मित्रों, विगत 25 दिसंबर 2021 के युवा प्रभारी के रूप में हम लोगों ने आपके अनुमोदन पर श्री अर्जुन कुमार जी को, जो चतरा से आते हैं, उनको जिम्मेवारी सौंपा गया। उसके पहले 3 प्रभारी दिया गया था, कामयाब नहीं हो सके, हम उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सके। 21 में आपने अनुमोदन दिया अर्जुन कुमार जी को,
और अर्जुन कुमार जी आज पूरे प्रदेश में युवाओं के संगठन 17 जिलाओं में नहीं, कहाँ गए अर्जुन जी? 19 जिलाओं में, 2 जिला में प्रभारी, 17 जिलाओं में युवाओं का संगठन है, 2 जिला में प्रभारी काम कर रहे हैं। आज हमें गर्व हो रहा है। उस समय हम लोगों ने इनसे कहा था कि आज आपको प्रभारी के रूप में हम लोग नियुक्त करते हैं, और आप लोगों ने अनुमोदन दिया था। उस समय इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पूर्ण गठन करते हुए जिस दिन राज्य सम्मेलन कराएंगे उस दिन हम लोगों ने मुकम्मल आपको अध्यक्ष के रूप में मानूंगा। और आज वो दिन आया, उन्होंने सम्मेलन हम सबों को एक जगह। मैं आज बड़ी गर्व से कहना चाहता हूँ, इस भीड़ को बुलाने के लिए इसका पूरे एक सभागार लबालब भरा हुआ था, जगह नहीं मिला, कुर्सियां लगानी पड़ी। अफसोस हम खाना को प्राथमिकता दिए, उद्देश्य को प्राथमिकता दिए। लोग सब आए, कहीं पर हम लोगों ने अलग जगाने के लिए गांव जिला में नहीं गया। आपका स्नेह और प्यार मिला कि एक टेलीफोन करने से जिला जगा और पूरे प्रदेश जग के आजाद आए। ये कुशवाहा समाज का अपने आप में एक इतिहास रचा है। अपने आप में आपका प्यार का आज स्नेह के रूप में हम प्रदर्शित करने का हमें अवसर मिला है। फोन के द्वारा, मीडिया के माध्यम के द्वारा आप आए हैं, कहीं अलग जगाने के लिए नहीं जाना पड़ा। हमारे से मांगा गया है, जिला के अनुमोदन पर जो लोग आए हैं उनको पद देने का काम आपके प्रत्यक्षदर्शी में किया जाए, क्योंकि अपने से हमने किसी को मनोनीत जैसे होता है। हमारे संरक्षकों का, मुख्य संरक्षक का यह निर्देश रहा है, झारखंड कुशवाहा महासभा किसी दफ्तर में बैठ के, घर से बैठ के किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे। जब भी पद देंगे समाज के बीच में देंगे, सम्मेलन के बीच में देंगे। तो आज हमें देना था, आप लोगों का आदेश था, तो हम लोगों ने जिलाओं से, अपने अध्यक्षों से, कमेटी के विचार विमर्श से वहां से नाम मांगा गया, और जो नाम आया है उसको जिम्मेवारी में खाली जिम्मेवारी बांट देने का काम करेंगे, जो आप अनुमोदन करके उनके दायित्व को निर्वहन करने का आदेश देंगे। उसके पहले सर, ये रजिस्टर्ड संस्था है, संविधान में कुछ संशोधन हमको लेना पड़ रहा है, जो आपके अनुमोदन की आवश्यकता होगी। झारखंड कुशवाहा महासभा द्वारा 20 सितंबर 2023 को आयोजित युवा राज्य सम्मेलन सरिया में युवा समिति के लिए नियमन, 4 नियमन हम लोग संविधान में जोड़ रहे हैं, जो आपके अनुमोदन पर ही जुड़ेगा। झारखंड कुशवाहा महासभा के संविधान के तहत ही युवा समिति संचालन होगी। युवा समिति का संचालन जो होगा वो झारखंड कुशवाहा महासभा के जो संविधान है उस संविधान के तहत ही संचालन होगा। दूसरा है, केंद्र समिति के कार्यकाल के साथ आनुषंगिक इकाइयों का कार्यकाल है। झारखंड कुशवाहा महासभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। 2 साल हमारा बीत चुका है, 3 साल बाकी है। कोई भी आनुषंगिक इकाई हमारे होंगे, चाहे महिला का हो, चाहे युवा का हो, चाहे प्रदेश युवा के हो, चाहे जिला को हो, वो झारखंड कुशवाहा महासभा के संविधान केंद्रीय समिति के कार्यकाल के साथ ही वो संचालित होंगे। ये आप लोग समझ रहे हैं। तीसरा में है, युवा समिति के पदाधिकारी एवं युवा कार्य समिति सदस्यों की आयु सभी जगह में 40 वर्ष माने जाते हैं। युवा समिति में जो कार्य करेंगे उनकी आयु 40 वर्ष माने जाते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे सभा से कि चूंकि समाज निर्माण का हम लोग काम कर रहे हैं, परिपक्व व्यक्ति को लाना चाहते हैं, तो थोड़ा काम करने का अवसर अगर उसको ज्यादा देते हैं, पके हुए उम्र को देते हैं, तो आने वाले अनुषंगिक इकाई हैं, सबके साथ तालमेल बना के काम करना होगा। और जो प्रदेश से या जिला से जो निर्देश होगी उसको परिपालन करते हुए अपना योगदान देकर उसको सफल करने का काम करना होगा। तो ये चारों बिंदु को अगर सभासद अगर पारित कर देते हैं तो संविधान में जुड़ जाएंगे। तो ये पारित होना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ जिम्मेवारी का पद उनको दिया है, बाकी जितने नाम आए हैं
ये सारा नाम जिला के द्वारा, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के द्वारा, उनके द्वारा भेजा गया अनुमोदित नाम। सर, ये अनुमोदित नाम हमने कहीं से अपने से नहीं लिया है, जिला ने नाम दिया है। हम लोगों ने सिलसिलेवार ढंग से कौन किस लायक में है उनको वहां पर खाली सजा देना। इसलिए आज एक नई ऊर्जा का संचार हो इस झारखंड में कुशवाहों का, और एक नई दायित्व का निर्वहन युवा करे, इसके लिए एक युवा के अध्यक्ष के रूप में हम अर्जुन कुमार जी का नाम आपके बीच में प्रस्ताव करता हूँ। आप सब समर्थन करें, अर्जुन कुमार जी जहाँ कहीं भी हैं सामने आवे और आप आशीर्वाद का प्राप्त उनसे करें। तो अर्जुन कुमार जी का नाम सर्वसम्मति से पारित है, पारित है। मैं एक मिनट आज मैं उन महापुरुष को जिन्होंने ये समाज हमें दिया है, आदरणीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, आदरणीय श्री लोकनाथ महतो जी, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक श्री जेपी वर्मा जी, मैं आग्रह करूंगा कि आपका जो आदेश था उसको पालन करते हुए आपके एक और सिपाही दे रहा हूं, आप उन्हें सम्मान दे दें, हमारे लिए समाज का सम्मान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबों को बहुत बहुत बधाई। महासचिव जी श्री सजय प्रसाद वर्मा जी, महासभा की ओर से माला देकर आप सम्मान करते हैं। संगठन मंत्री भटेश्वर प्रसाद मेहता जी, धन्यवाद। आप आइए, आप आगे आइए। दो उपाध्यक्ष अभी दे रहा हूँ भैया हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्जुन बाबू यहाँ खड़ा हो जाएंगे आप। इनको इनके साथ काम करने के लिए दो उपाध्यक्ष भी दे रहा हूँ। प्रथम उपाध्यक्ष हैं विनय कुमार जी हजारीबाग। अगर विनय कुमार जी है नहीं है, वो गए हैं क्या बोलते हैं हिमाचल गए हुए हैं। उन्होंने छुट्टी मांग के गया है, उनकी टिकट पहले से बनी हुई थी, वो नहीं आ पाए हैं। हम चाहेंगे माननीय मेहता साहब जब वो आते हैं तो अपने घर में बुला के एक माला देके सम्मान कर देंगे, ये अपेक्षा करते हैं आपसे। तीसरा जो दूसरा उपाध्यक्ष होंगे सुधीर कुमार महतो, जो रामगढ़ से हाँ जी आए। हाँ सुधीर, रामगढ़ के सुधीर जी, जो उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाती है, आप ये भी ध्यान रखें जो माननीय पूरन बाबू भी उपाध्यक्ष रहे झारखंड कुशवाहा महासभा के, वो दायित्व तो आपको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी पहनाइए। अब जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होता है, खुशी होती है जो आदमी को कहीं भी लगता है बराबर है। बहुत चलिए अब महासचिव का पद, अब महासचिव का पद हम क्या कहें गिरिडीह की इस धरती पे। महासभा के महासचिव ले लिए, युवाओं के महासचिव लिए, श्री रंजन कुमार वर्मा जी को महासचिव के लिए इस धरती को प्रणाम करता हूँ। आप जानते हैं एकता में बल होता है, और हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, एकता नहीं जब बनाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर भगत। अरे जन्नी भगत को कौन मारेगा, जरा सब कर देखो हजारों बन कर आता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई मरला अपन दूरी, ये नहीं होना चाहिए। हमारी संख्या बहुत है। हमारा हजारीबाग में 5 सवा 5 लाख वोटर्स है, लेकिन
दुर्भाग्य है कि हम विधायक नहीं बना पा रहे हैं, एक सांसद नहीं बना पा रहे हैं। क्या कारण है? हम लोगों में एकता नहीं है, एक दूसरे को पैर खींचते हैं, लेट पुलिस करते हैं। ये लेट पुलिस करना छोड़ दीजिए और आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, पढ़ाइएगा लिखाइएगा तब। और नवाब एक दिवसीय झारखंड युवा कुशवाहा महासभा के तहत बैनर तले प्रोग्राम आज हमारे सरिया के राजशाही रिसोर्ट में किया गया, जिसमें बहुत सारे युवाओं ने चढ़ बढ़कर भाग लिया। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे समाज जो कुशवाहा समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ लोगों को युवाओं के द्वारा निकाला जाएगा और समाज के साथ साथ देश हित में विकास का कार्य किया जाएगा। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी युवा सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में हमारा समाज के साथ साथ देश भी मजबूत होगा।